वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे लंदन सिटी की कि लंदन में स्टूडेंट्स आएँ तो उनकी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, लिविंग एक्सपेंस क्या होंगे, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी लंदन के अंदर हैं और कौन सा क्या स्टूडेंट्स को जो है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं इज़ ए गुड चॉइस और नॉट। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम आज की इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लंदन बड़ा शहर, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मैं ये समझता हूँ कि लंदन के अंदर जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इतनी पूरे यूके में एक साइड पे और एक लंदन में एक साइड पे इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स भी जो है वो लंदन को ही हमेशा प्रेफर करते हैं। इस वजह से वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ चुके हुए हैं। इस टाइम पे लंदन के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट तो तकरीबन उतनी ही है, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि वर्कर बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स को जो भी काम मिलता है वो करते हैं, लेकिन उनको काम फिर भी मिलता है। तो स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से काम थोड़ा सा लंदन में इस टाइम पे थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी लंदन क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वहाँ पे जो है वो रहती है, बहुत ज़्यादा टेक अवेज हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपको जॉब जो है वो लंदन के अंदर आसानी के साथ फिर भी मिल जाती है। दूसरी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं अकोमोडेशन की। लंदन में अकोमोडेशन जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। उसकी वजह ये है क्योंकि लंदन बड़ा सिटी है और उसके अंदर जो है वो उसी तरह हाउसेस भी महंगे हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने अकोमोडेशन की जो रेट रखे हुए हैं वो थोड़े ज़्यादा रखे हुए हैं। तो आम तौर पे आपको अगर आप एक सिंगल रूम लंदन के अंदर रहते हैं, एक सिंगल रूम, तो वो आपको 600 तक जो है वो एक सिंगल रूम, अगर आप शेयर नहीं करते तो आपको 600 तक एक रूम जो है वो लंदन के अंदर मिलेगा। इसके बरक्स क्योंकि अभी जो है वो बिजली गैस वगैरह के रेट जो है, पानी के रेट भी बढ़े हैं, तो उसकी वजह से जो है वो चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो रही हैं। इसके बरक्स अगर आप शेयर्ड रूम रहते हैं तो आपको 400 तक जो है वो 350 तक भी बाज़ औक़ात आपको शेयर्ड रूम लंदन के अंदर जो है वो ईस्ट लंदन में आपको मिल जाता है, शेयर्ड रूम अगर आप देखते हैं। तो ये एक जो है वो एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि लंदन में जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि अकोमोडेशन, खाने पीने की चीज़ें तकरीबन एक जैसी होती हैं। जो आप अगर लिटल वगैरह से लेते हैं तो वो खाने पीने की चीज़ें सेम ही होंगी, लेकिन इसके बरक्स अगर आप जो है वो चीज़ें लेते हैं कोई टेक अवेज वगैरह से तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी। जैसे आप देसी अगर लोग हैं तो वो देसी खाना प्रेफर करते हैं, तो अगर आप टेक अवे वगैरह से खाना लेते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। इसके बरक्स अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में वेजेस जो है वो तकरीबन सेम ही है। थोड़े से वेजेस आपको हो सकता है 1 आध पाउंड किसी कोई टेक अवे में जिसमें आप कैश पे काम कर रहे होंगे तो वो हो सकता है आपको ज़्यादा दे दें, लेकिन इसके बरक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वेजेस का भी डिफरेंस नहीं है बाकी सिटीज़ के मामले में। लेकिन लंदन एक जब आप लंदन लैंड करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप यूके आए हैं, फिर आपको सही में एक फ़ील आती है कि आप वाकई किसी बाहर कंट्री आए हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े लोग, बहुत बड़ा सिटी, लंदन ब्रिज और ये वो, क्योंकि वो जो सारी पिक्चर्स वगैरह में या मूवीज़ में आपने जो यूके देखा होता है वो बेसिकली आपने लंदन ही देखा होता है। तो आप जब लंदन लैंड करते हैं तो आपको फ़ील आती है कि आप वाकई लंदन आए हैं। तो मेरी स्टूडेंट से ये सजेशन है कि आपको अगर आप जो है वो लंदन आते हैं तो आप घूमने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहने के लिए कोशिश ये करें कि लंदन से थोड़ा सा बाहर रहें, किसी ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे जो है वो लंदन की ट्यूब्स वगैरह चलती हैं, जहाँ पे आप जो है वो लंदन की पूरी मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं। इसके बरक्स आपको थोड़े से बाहर आप रहेंगे, जैसे एजवेयर एक इलाका है उस जगह पे रहेंगे, या एक और जो है वो इसके इर्द गिर्द जो ईस्ट लंदन वाली साइड है वो थोड़ी सी चीप है, तो वहाँ पे जो अगर आप रहेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको अकोमोडेशन सस्ती मिलेगी। इसके बरक्स आप जो है वो लंदन की तमाम मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं ट्यूब के ज़रिए, क्योंकि ट्यूब्स यहाँ पे चलती हैं एक मिनट बाद जो है यहाँ पे ट्यूब चलती रहती हैं। हर 5 मिनट बाद आपको ट्यूब मिलेगी जो कि जो है वो पूरे लंदन में जाएगी, तो आप बड़ी आसानी के साथ उन ट्यूब्स के ज़रिए से जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट, लंदन में रहने का जो नुकसान है वो जो मेरे माइंड में है वो ये है कि जब आप लंदन में रहते हैं तो आप क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में रह रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। आप गाड़ी अगर चला रहे हैं तो आप अगर एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी के ज़रिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जो है वो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो आप गाड़ी रखना वहाँ पे नुकसानदेह है। तो आप ट्यूब्स के ज़रिए ट्रैवल करेंगे, आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे और आप जो है वो
बस के ज़रिए से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक नुकसानदेह चीज़ है कि आप जो है वो वहाँ पे लंदन के अंदर गाड़ी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं लंदन के अंदर। तो यूनिवर्सिटीज़ भाइयों तकरीबन सारी ही हैं लंदन के अंदर। तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एक ना एक कैंपस लंदन के अंदर जो है वो उन्होंने ज़रूर छोटा सा बनाया हुआ है। इसके बरक्स जो चीप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें BPP जो है वो पहले नंबर पे आ जाती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का भी एक छोटा सा कैंपस है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके छोटे छोटे कैंपसेस जो है वो लंदन के अंदर है, जो कि चीप यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके बरक्स आप अगर थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो आपके पास हेर्टफोर्डशायर का एक ऑप्शन आ जाता है, जो कि चीप यूनिवर्सिटी है, अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। तो इसके अलावा आप जो है वो गूगल पे सर्च करके भी चीप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ लंदन के अंदर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद जो है वो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी अगर दिल मानता है तो दबा दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।